गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने वेद पे चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि वेद भारतीय संस्कृति के मूल हैं। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के वेद धातु से हुई है। वेद पहले एक थे, सर्वप्रथम एक ही वेद थे। उन्हीं का वर्गीकरण हुआ, जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हुए। हमने वेद के चारों भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को देखा। साथ ही हमने वेदांग, जो 6 अंग हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष पे चर्चा की पिछले क्लास में। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे कि क्या वेद अपौरुषेय है, वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। फ्रेंड्स, चलिए हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में शास्त्रों का संग्रह है और ये शास्त्र हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। शास्त्रों को 2 भाग में रखा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात जो सुन के प्राप्त हुआ है, स्मृति अर्थात जो याद करके प्राप्त हुआ है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ और श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। हम स्मृति को पौरुषेय कहते हैं तथा श्रुति को अपौरुषेय कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पौरुषेय और अपौरुषेय क्या है। पौरुषेय का अर्थ है जो पुरुष द्वारा निर्मित हो, तथा अपौरुषेय का अर्थ है जिसका निर्माण पुरुष के द्वारा नहीं हुआ है। चूँकि स्मृति को मानव द्वारा निर्मित माना जाता है, इसीलिए इसे पौरुषेय कहते हैं, और श्रुति को मानव द्वारा निर्मित नहीं माना जाता है, इसे देववाणी कहा जाता है, इसीलिए इसे हम अपौरुषेय कहते हैं। हम पुराण को स्मृति के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए पुराण जो है वो पौरुषेय है। वहीं वेद को हम श्रुति के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए वेद जो है वो अपौरुषेय है। वेद में उन सत्यों का वर्णन हुआ है जिनका दर्शन कुछ ऋषियों को हुआ था। इन्हें देववाणी के रूप में माना जाता है, इसीलिए ये श्रुति हैं। अब हम बात करते हैं कि वेद की रचना किसके अंतर्गत हुई है, कैसे हुई है, वेद क्या है, पौरुषेय है या अपौरुषेय, इसको हम किस में रखें। इस संदर्भ में हमारे पास 3 प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या वेद मानव द्वारा निर्मित है, दूसरा ये कि वेद अपौरुषेय है, और तीसरा ये कि वेद का निर्माण ईश्वर ने किया है। चूँकि हमें जानना है कि वेद को अपौरुषेय कहने का वास्तविक अर्थ क्या है, इसलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वेद मानव द्वारा निर्मित है। तो जब हम इस बिंदु पे आते हैं तो हम पाते हैं कि वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है। ठीक है, वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है, और मानव जो है उसका ज्ञान जो है वो सीमित है। उसका ज्ञान इतना सीमित है कि वो वेद की रचना नहीं कर सकता है। अगर मानव वेद की रचना करता तो मानव में जो दोष पाए जाते हैं, जो अवगुण पाए जाते हैं, वो सारे हमें वेद में देखने को मिलते, परंतु वेद में ऐसा कोई दोष देखने को नहीं मिलता है। इस संदर्भ में जब हम न्यायिकों का मत देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो कहते हैं कि मानव जो है उसका ज्ञान सीमित है, उसे भूत, भविष्य, वर्तमान, अति इंद्रिय विषयों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो वेद का निर्माता नहीं हो सकता है। जबकि वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है। वेदों में लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। वेदों को परम सत्य माना गया है, इसलिए ऐसे वेद का जो निर्माता होगा वो वही हो सकता है जो भूत, भविष्य, वर्तमान, अति इंद्रिय विषयों का ज्ञान रखता है। चूँकि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, अतः वो वेद का निर्माता नहीं हो सकता है। वेद के संदर्भ में न्यायिकों का कहना है कि वेद ईश्वर की अभिव्यक्ति है। वेद की अभिव्यक्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, अर्थात वेद मानव द्वारा रचित नहीं है। वेद को जो इसकी जो अभिव्यक्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है। वेद जो है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अतः स्पष्ट है कि वेद मानव द्वारा निर्मित नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि फिर वेद अपौरुषेय है।
अगर वेद अपौरुषेय हैं तो क्या ईश्वर ने वेद की रचना की, ईश्वर के द्वारा वेद का निर्माण हुआ? इस संदर्भ में हम देखते हैं कि ईश्वर ने वेद को प्रकट किया है। ठीक है, ईश्वर ने वेद को प्रकट किया है। हम उपनिषद में देखते हैं कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद हैं, वो इस महाभूत के निश्वास हैं, अर्थात परमात्मा के निश्वास ही वेद हैं। वहीं हम देखते हैं कि भागवत पुराण में कहा गया है कि वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं ज्ञान प्रकाश ज्ञान हैं, अर्थात वेद जो हैं वो भगवान के श्वास और प्रश्वास हैं। वहीं हम देखते हैं कि रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी सहज श्वास सुतिचारी, अर्थात जो चारों वेद हैं वो परमात्मा के द्वारा सहज रूप में प्रकट किए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सांस जो है वो सहज रूप में लिया और छोड़ा जाता है। अतः स्पष्ट है कि जो वेद है, इसका जो प्रकट हुआ जो वेद, वो ईश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रकट करना और बनाना दो अलग वस्तुएं हैं। प्रकट करने का अर्थ है कि जो पहले से था उसको सामने रखना, और बनाने का अर्थ है निर्माण करना, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अस्तित्व में लाना। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो पहले से चला आ रहा था, परंतु न्यूटन ने इसका खोज किया, न्यूटन के द्वारा इसका खोज किया गया, न कि इसको बनाया गया है। वो तो पहले भी था लेकिन खोज न्यूटन के द्वारा किया गया है। वहीं जब हम स्टीम इंजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टीम इंजन को बनाया गया था। स्टीम इंजन को किसी पुरुष ने बनाया, उसका निर्माण किया। इसलिए अगर हम गुरुत्वाकर्षण और स्टीम इंजन की तुलना करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण को अपौरुषेय कह सकते हैं, जबकि स्टीम इंजन को हम पौरुषेय कहेंगे, क्योंकि ये पुरुष के द्वारा बना हुआ है और वो पुरुष के द्वारा बना नहीं है, खोजा गया है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, अपौरुषेय कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद जो है भगवान के द्वारा सहज रूप से प्रकट किया गया है। वेद जो है वो नित्य हैं। प्रलय जब होता है तो वो लुप्त हो जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं, और सृष्टि जब होती है तो कल्प के आरंभ में वो ब्रह्मा जी को उपदेश के रूप में दिए जाते हैं। इस संदर्भ में आप देख सकते हो कि ये भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा है कि कालांतर में वेद जो थे वो जब ये हुआ, प्रलय हुआ, तो वो लुप्त हो गए और ईश्वर में विलीन हो गए। पुनः जब सृष्टि हुई तो फिर उनके द्वारा वो ब्रह्मा जी को उपदेश किया गया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद जो है वो नित्य है और वेद को ईश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारे समक्ष एक प्रश्न आ खड़ा होता है कि अगर ये प्रकट हुआ तो कभी ना कभी तो बना ही होगा। आखिर प्रकट कैसे हुआ? कभी ना कभी तो बना होगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके पहले, लेकिन बना तो होगा ही। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ऊर्जा का सिद्धांत का उदाहरण हम देख सकते हैं कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। उसी प्रकार वेद भी हैं। जो वेद के मानने वाले जो हैं उनका कहना है कि जब प्रथम सर्ग हुआ था, प्रथम सर्ग, उसके पहले सबसे पहले वेद को ईश्वर के द्वारा दिया गया और इसी वेद के आधार पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सारी चीज़ों की व्यवस्था हुई। सारा कुछ इसी वेद के आधार पे हुआ। चूँकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो वेद को प्रकट किया गया प्रथम सर्ग के पहले,
और जब प्रलय हुआ तो वेद जो है वो विलुप्त हो गया और पुनः भगवान में विलीन हो गया। लेकिन जब दूसरा सर्ग हुआ तो पुनः वेद को प्रकट किया गया। तो दूसरे सर्ग से आज हम 23वें सर्ग तक पहुंच गए हैं। तो दूसरे सर्ग से 23वें सर्ग के बीच में जो वेद को प्रकट किया जा रहा है, इसमें तो कहीं भी वेद का कोई कर्ता है ही नहीं, क्योंकि इस बीच के ड्यूरेशन में जो वेद आ रहा है उसके कर्ता तो कोई नहीं है। ये तो प्रथम सर्ग के पहले, सबसे पहले ये आया, और तब से यही वेद जो है कि जब प्रलय होता है तो लुप्त होता है और सृष्टि होती है तो इसको प्रकट कर दिया जाता है। तो इस आधार पे ये क्या हो गया, ये अपौरुषीय हो गया, ये पौरुषीय नहीं है, क्योंकि दूसरे सर्ग से आज 23वें सर्ग के बीच में कोई इसका कर्ता नहीं है। तो इस आधार पे हम इसको अपौरुषीय ही कहेंगे, ऐसा वेद के मानने वालों का कहना है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि मीमांसकों का कहना है कि अगर वेद मनुष्य के द्वारा लिखे होते अथवा ईश्वर के द्वारा लिखे होते तो ये पौरुषीय कहे जाते, चूँकि वेद के कर्ता का कहीं भी नाम नहीं आता है और जिन ऋषियों का नाम वैदिक मंत्रों में आया है वो केवल दृष्टा हैं, व्याख्याता हैं, केवल व्याख्या करते हैं उन मंत्रों का, वे मंत्र के कर्ता नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेद जो है वो अपौरुषीय है। वेद न तो मानव का रचना है, न तो मानव ने बनाया, न ही उसको ईश्वर ने बनाया, ये अपौरुषीय हैं। इस प्रकार मीमांसकों ने वेद के अपौरुषीय को स्वीकार किया है। अब इतनी व्याख्या के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेद न तो मानव द्वारा निर्मित है और न ही वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, ये नित्य है, अनंत है, अनादि है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा और ईश्वर, ऊर्जा का सिद्धांत, ये सब जो हैं, ऊर्जा जो है या फिर आत्मा है या ईश्वर है, ये हमेशा से चला आ रहा है, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वैसे ही वेद सनातन है, वो चला आ रहा है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो वेद भले ही प्रलय की अवस्था में लुप्त हो जाता है और पुनः जब सृष्टि होती है तो कल के आरंभ में ब्रह्मा जी को उसका उपदेश कर दिया जाता है। इस प्रकार वेद जो है सो आदिकाल से चला आ रहा है। तो स्पष्ट है कि वेद का कोई भी कर्ता नहीं है। वेद जो है न ईश्वर की कृति है न मानव की कृति है, वेद जो है वो अपौरुषीय है। तो उम्मीद है कि वेद के अपौरुषीय के संदर्भ में आज जो व्याख्या हमने की उससे आपको इसे समझने में सहायता मिली होगी। अब हम अगले क्लास में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।